कक्षा 7 में आज हमारा टॉपिक है जल। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल को स्वच्छ बनाए रखना हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः हमें जल की शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब कक्षा 7 में जो बच्चे एनएमएमएस का या नवोदय का फार्म भरेंगे वो इन पाठ को बहुत गहराई से इसका अध्ययन करना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लवणता यानी खारापन, नमक, पानी के अंदर नमक की मात्रा 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, वो लवणता कहलाती है। और महासागर की औसत लवणता है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। और सबसे अधिक जो लवणता है वो सबसे अधिक इजराइल के मर्द सागर में है, 340 ग्राम प्रति लीटर। यानी 1 लीटर के अंदर 340 ग्राम नमक की मात्रा है मर्द सागर में, जो सबसे क्या कह सकते हैं हम, खारा जल कह सकते हैं। अब है तरंगे क्या होती है? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार यानी समुद्र के अंदर जब जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे तरंग कहते हैं। जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तरंग। अब तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न हो सकती है। जो विनाशकारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, यानी तट पर आने वाली तरंगे। भारत में 2004 में सुनामी आई थी जिससे अंडमान निकोबार में हमारा जो इंदिरा पॉइंट था, अंतिम क्षेत्र भारत का जो समुद्र के अंदर, वो डूब गया था, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसके बाद है ज्वार भाटा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हर क्लास के अंदर ये टॉपिक है। दिन में नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जल का उठना ज्वार, जल का वापस नीचे गिरना भाटा कहलाता है। जल का ऊपर उठकर तटीय भाग को डुबो देना ज्वार कहलाता है, ठीक है। और जल का वापस गिरना भाटा कहलाता है। और इसका कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इस बार जो एनएमएमएस की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार आता है। तो इसमें हमारा एक टॉपिक बच गया इस पाठ के अंदर, महासागरीय धाराएं हैं वो 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। उनके बारे में कल आपको बताएंगे। और सभी जो कक्षा 6 और 7 के अब तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सभी बच्चे उनका बार बार अध्ययन करेंगे ताकि हमारा जनरल नॉलेज है वो बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाए। धन्यवाद।